हर हर महादेव। यह दोस्तों आज बड़े सौभाग्य का और शुभ घड़ियाँ, नागपंचमी, घित्यार और सोमवार अमावस्या। बहुत संयोग की बात है कि अमावस्या सोमवार की बहुत कम आती है और उसके बाद भी भोले बाबा का आज दिन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दरबार से भक्त लोग कोई उज्जैन, कोई महाकाल, कोई नीलकंठ की यात्राएं कर रहे हैं और आज आप खुद इसी दरबार में शांतिपुरी नंबर 3 इमली घाट पे देख पा रहे हैं। गुरु जी को और भगत जी को भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार अपनी सेवाएं और बचपन से ही यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं बारिश के बाद सुहाना मौसम, जहाँ पे पेड़ पौधों में जो हरियाली आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको गाड़ियों का काफिला जो सुबह से ही भक्तगण यहाँ पे नागपंचमी पर्व को विशेष रूप से मना रहे हैं और आप देख पाएंगे इस वीडियो के जरिए कि पूरे मंदिर प्रांगण में सुबह 6 बजे से यहाँ पे तांता लगा पड़ा। और बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि आज नागपंचमी और हमारे कुमाऊं की परंपराओं के अनुसार घित्यार, और आज सबसे सौभाग्य की बात कि आज बिरुड़ भी भिगाए जाते हैं। जो हमारी कुमाऊनी परंपरा, माँ नंदा सुनंदा की जो परंपराएं चल रही है, जो आपको अगले महीने जगह जगह हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम दिखाई देंगे। और इस बार आपने सावन में देखा दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हर सावन बरसा और इस सावन में बहुत बढ़िया बारिश पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और जो गर्मी हो रही थी उससे निजात। उसी के साथ आप जानते हैं कि माँ गंगा और भोलेनाथ का संबंध भागीरथ से जुड़ा हुआ है। भागीरथ के विशाल और 11,000 वर्षों की तपस्या के बाद ये गंगा मैया इस धरती पर अवतरित होती हैं और इस गंगा के वेग को कोई भी सहन नहीं कर सकता था। तो जिस तरह से भगवान भोलेनाथ ने विष पीते हुए नीलकंठ की उपाधि धारण की, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में, जी हाँ, माँ गंगा को गर्व था कि मैं सारी दुनिया को बहा दूंगी, और बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में ही उन्हें कई वर्षों तक बांधे रखा। और जब माँ गंगा ने मजबूर होकर उनसे क्षमा मांगी, तब जाके इस सृष्टि या 84 लाख योनियों के भरण पोषण के लिए माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई। और जब जब हम विज्ञान की ओर जाते हैं या पहाड़ों पे या कहीं पे भी प्रैक्टिकल करते हैं तो विनाश होता है। वो विनाश आप लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे खजूर का वृक्ष, नीचे बरगद, उसके बाद चंदन का वृक्ष, बेलपत्र, जामुन, नीम, अमरूद। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई आपने देखा होगा कि भगत के बस में है भगवान, परबल प्रेम के पल्ले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। ये आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि परवल प्रेम के पल्ले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले, भक्त का मान टलते ना देखा। तो बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि जिन पहाड़ों में पेड़ नहीं होते, तो मैं कहना कि ये चाह रहा हूँ वीडियो के जरिए कि भी कई बार कहा जाता है कि बेकार, तो कहने का मतलब जिन पहाड़ों पे वृक्ष नहीं होते हैं वो पहाड़ी बर्फ़ की उस शक्ति को झेलते हैं और हमें लगातार 12 महीने हमें गंगा के रूप में अवतरित होते। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बिना भक्तों के भगवान का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों आपका कि आप लगातार शिव सेवा में और संतों की सेवा में लगे रहते हैं। आभार है आप लोगों का। सर्वश्री कुबेर पार्क, जी हाँ, आप देख सकते हैं मंदिर के ही प्रांगण में यहाँ पे मेहता जी की समाधि स्थल। तो यहाँ पे जो कुबेर जी थे उनके ही वचनों के यहाँ पे लिखा गया कि अपने आप को जानो। तो देख सकते हैं कि आप, जैसा कि मैंने कहा कि भगत के बस में है भगवान, तो ये लोग आज से ही नहीं। और आप इसी कुबेर पार्क में देख पा रहे हैं, देखो कितने सुंदर यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा इसको विस्तार से कि यहाँ पर आपको फूल सा महसूस हो रहा है दोस्तों, पर फूल है नहीं। देखना आप, मैं आपको दिखाऊंगा इस पत्ती के जरिए। ऊपर में आपको फूल दिखाई दे रहा है और इस पत्ती के नीचे आप देखेंगे, देखिए दोस्तों एकदम हरा है। तो बहुत बहुत आभार।